नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलीगल नॉलेज चैनल पर। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर जाने वाले हैं जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देशों में ऐसा क्या होता है जहां रात का अंधेरा नहीं होता? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज क्षितिज के नीचे डूबता ही नहीं, जहां दिन अंतहीन रोशनी में नहाया रहता है। क्या ये कोई सपना है? नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये अद्भुत घटना वास्तव में घटती है, जिसे मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं उन 6 अद्भुत देशों के बारे में जहां सूरज हमेशा आसमान में चमकता है। एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां रात एक अजनबी है और दिन की रोशनी जीवन के हर पहलू को आकार देती है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला देश है नॉर्वे, जो अपनी सुंदरता और कुदरत के करिश्मों के लिए जाना जाता है। नॉर्वे की प्राकृतिक छटा और यहाँ की अद्वितीय भौगोलिक संरचना इसे एक विशेष स्थान बनाती है। यहाँ खासकर ल्यूफ्टन द्वीप पर लोग मिडनाइट सन देख सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको दुनिया के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलेगा। गर्मियों के दिनों में मई से जुलाई तक सूरज अस्त ही नहीं होता। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दिन और रात के बीच का अंतर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई जादू कर दिया हो। यह जादू नॉर्वे के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। ल्यूफ्टन द्वीप को अक्सर लैंड ऑन ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। यह नाम इस द्वीप की विशेषता को पूरी तरह से दर्शाता है। यह इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ आप आधी रात को भी सूरज को चमकता हुआ देख सकते हैं, जो एक अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव होता है। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा, जो एक अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव होता है। यह नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। नॉर्वे में गर्मियों में लंबे दिनों का आनंद लेना एक अलग ही मजा है। यह समय आपको अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का मौका देता है। लोग इस समय का पूरा उपयोग करते हैं। लंबी सैर, मछली पकड़ना, कायाकिंग और गोल्फ खेलना, ये सब रात होने की चिंता किए बिना। ये समय आपको अपनी पसंदीदा गतिविधियों में पूरी तरह से डूब जाने का मौका देता है। लंबी सैर, मछली पकड़ना, कायाकिंग और गोल्फ खेलना, ये सब रात होने की चिंता किए बिना। यह समय आपको अपनी पसंदीदा गतिविधियों में पूरी तरह से डूब जाने का मौका देता है। ये सब रात होने की चिंता किए बिना। आप जितना चाहें उतना समय बाहर बिता सकते हैं। इसके अलावा नॉर्वे के लोग इस समय का उपयोग अलग अलग त्योहारों और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए करते हैं, जो पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये त्योहार नॉर्वे की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं, जो पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये त्योहार नॉर्वे की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। मिडनाइट सन नॉर्वे की संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया है, जो लोगों को प्रकृति के साथ एक अनोखे बंधन में बांधता है। यह बंधन नॉर्वे के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को प्रकृति के साथ एक अनोखे बंधन में बांधता है। यह बंधन नॉर्वे के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप एक ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हों जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता, तो नॉर्वे को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो नॉर्वे को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी लिस्ट में दूसरा देश है स्वीडन, जो अपनी संस्कृति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ खासकर उत्तरी स्वीडन में मिडनाइट सन गर्मियों के दिनों में देखा जा सकता है। मई के अंत से जुलाई के अंत तक सूरज लगभग 24 घंटे तक आसमान में चमकता रहता है, जिससे दिन लंबे और रातें रोशन हो जाती हैं। उत्तरी स्वीडन में, खासकर लैपलैंड में, मिडनाइट सन का अनुभव सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ आप बर्फ से ढके पहाड़ों, घने जंगलों और झिलमिलाते झीलों के बीच सूरज को क्षितिज पर देख सकते हैं। यह समय स्वीडन के लोगों के लिए खुशी का होता है। वे इस समय का पूरा आनंद लेते हुए अलग अलग बाहरी गतिविधियों का आनंद लेते हैं, जैसे कि लंबी सैर, कैंपिंग, मछली पकड़ना और गोल्फ खेलना। मिडनाइट सन स्वीडन की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उनके काम के समय से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप गर्मियों के लंबे धूप वाले दिनों का आनंद ले सकें, तो स्वीडन आपके लिए एकदम सही जगह है। तीसरा देश है फिनलैंड, जिसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, लेकिन यह मिडनाइट सन देखने के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ के उत्तरी हिस्से में, खासकर लैपलैंड में, लोग गर्मियों के दिनों में इस अद्भुत नजारे को देखते हैं। जून और जुलाई के महीनों में सूरज लगभग 73 दिनों तक लगातार क्षितिज के ऊपर रहता है।
जिससे दिन लंबे और रातें रोशन हो जाती हैं। लापलैंड अपने विशाल जंगलों, झिलमिलाते झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ मिडनाइट सन देखने के लिए एक जादुई जगह है। इस समय के दौरान आप कुदरत की सुंदरता में खो सकते हैं, लंबी सैर पर जा सकते हैं, नाव चला सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। फिनलैंड के लोग इस समय का उपयोग अलग अलग त्योहारों और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए करते हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मिडनाइट सन फिनलैंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उनके काम के समय से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक। चौथा देश है आइसलैंड, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज्वालामुखी न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह देश की प्राकृतिक सुंदरता में भी चार चांद लगाते हैं। यहाँ भी मिडनाइट सन होता है, जो इसे गर्मियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। इस समय के दौरान सूरज कभी भी पूरी तरह से अस्त नहीं होता, जिससे यह अनुभव और भी अद्वितीय बन जाता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक सूरज लगभग 24 घंटे तक आसमान में चमकता रहता है, जिससे दिन लंबे और रातें रोशन हो जाती हैं। यह समय पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होता है, क्योंकि वे बिना किसी रुकावट के दिन रात घूम सकते हैं। आइसलैंड के लोग गर्मियों में सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं। वे इस समय का उपयोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए करते हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे इस समय का उपयोग अलग अलग बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए करते हैं, जैसे कि लंबी सैर, ट्रेकिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई। यह समय उनके लिए प्रकृति के साथ जुड़ने का एक सुनहरा अवसर होता है। कैंपिंग, मछली पकड़ना और गोल्फ खेलना भी यहाँ के लोगों के पसंदीदा शौक हैं। ये गतिविधियाँ उन्हें प्रकृति के करीब लाती हैं और उन्हें ताजगी का अनुभव कराती हैं। यहाँ के सुंदर नज़ारे और ज्वालामुखी इसे और भी खास बनाते हैं। आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के अद्वितीय भू आकृतिक संरचनाएं इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती हैं। आप ज्वालामुखी के पास लंबी सैर कर सकते हैं और इन अद्वितीय भू आकृतिक संरचनाओं को नजदीक से देख सकते हैं। यह अनुभव आपको प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का एहसास कराता है। ग्लेशियरों पर चढ़ सकते हैं, जो एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। यहाँ के ग्लेशियरों की विशालता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। या बस आराम कर सकते हैं और सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, यह सब रात होने की चिंता किए बिना। यहाँ की शांत और सुकून भरी वातावरण आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। मिडनाइट सन आइसलैंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यहाँ के लोग इस समय को विशेष उत्सवों और त्योहारों के साथ मनाते हैं। यह समय उनके जीवन में खुशियों और उत्साह का संचार करता है और यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उनके काम के समय से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक। यहाँ के लोग इस समय का पूरा लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को और भी रंगीन बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां आप गर्मियों के लंबे धूप वाले दिनों का आनंद ले सकें और साथ ही कुदरत की सुंदरता का आनंद ले सकें, तो आइसलैंड आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय भू आकृतिक संरचनाएं आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगी। तो आइसलैंड आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी और आप यहाँ की अद्वितीय सुंदरता और संस्कृति के दीवाने हो जाएंगे। पांचवा देश है कनाडा, जो अपने विशाल आकार और विविधता के लिए जाना जाता है। यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि कनाडा के ज्यादातर हिस्सों में चारों मौसम आते हैं, लेकिन इसके उत्तरी इलाकों में, खासकर यूकोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, मिडनाइट सन देखा जा सकता है। यह एक ऐसा अद्भुत प्राकृतिक दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गर्मियों के दिनों में सूरज हफ्तों तक अस्त नहीं होता, जिससे दिन लंबे और रातें रोशन हो जाती हैं। यह अनुभव न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक विशेष आकर्षण है जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। यूकोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज अपने ऊंचे पहाड़ों, विशाल जंगलों और झिलमिलाते झीलों के साथ मिडनाइट सन देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इस समय के दौरान आप कुदरत की सुंदरता में खो सकते हैं, लंबी सैर पर जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं
या बस आराम कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं, यह सब रात होने की चिंता किए बिना। यह समय उन लोगों के लिए भी खास होता है जो एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज का शौक रखते हैं। कनाडा के लोग इस समय का उपयोग अलग अलग त्योहारों और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए करते हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये त्योहार और कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं बल्कि यह कनाडा की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। मिडनाइट सन कनाडा के उत्तरी इलाकों की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उनके काम के समय से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा और आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी लिस्ट का आखिरी देश है रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अपने आकार और अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। रूस के कुछ हिस्सों में, खासकर साइबेरिया में, गर्मियों में मिडनाइट सन देखा जा सकता है। साइबेरिया अपने विशाल जंगलों, बर्फीले मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के साथ मिडनाइट सन देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। गर्मियों के दिनों में सूरज हफ्तों तक अस्त नहीं होता, जिससे दिन लंबे और रातें रोशन हो जाती हैं। इस समय के दौरान आप कुदरत की सुंदरता में खो सकते हैं, लंबी सैर पर जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं, यह सब रात होने की चिंता किए बिना। रूस के लोग इस समय का उपयोग अलग अलग त्योहारों और कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए करते हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मिडनाइट सन रूस के उत्तरी इलाकों की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, उनके काम के समय से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 6 अद्भुत देश जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। ये जगहें सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आप कुदरत के साथ एक अलग ही रिश्ता बना सकते हैं, जहां दिन लंबे और रातें रोशन होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।